हेलो गाइस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आर्यन अब ये भी भैरवी के होठों को लगातार चूम रहा था। भैरवी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ आर्यन के बालों में चल रहे थे। काफी देर तक आर्यन भैरवी को किस करता रहा। जब आर्यन को लगा कि भैरवी सांस नहीं ले सकती, उसने भैरवी को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। आर्यन के छोड़ते ही भैरवी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आर्यन भैरवी के ऊपर ही था, इस वजह से जोर जोर से सांस लेने की वजह से भैरवी का सीना आर्यन के मजबूत सीने से टकरा रहा था, जो आर्यन को उसका कंट्रोल होने पर मजबूर कर रहा था। आर्यन एक तक भैरवी के ऊपर नीचे होते सीने को देख रहा था। आखिर में उससे रहा नहीं गया, उसने भैरवी के सीने पर अपने हाथ रख दिए। आर्यन के हाथ अपने सीने पर महसूस करते भैरवी की सांसें और ज्यादा तेज हो गई। उसने आर्यन की आंखों में देखा। आर्यन की आंखों में उसे खुद के लिए बेइंतहा प्यार और उसे पा लेने का जुनून दिखाई दिया। भैरवी ने आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आर्यन हल्के हाथों से उसके सीने को सहलाने लगा। भैरवी ने अपनी दोनों मुट्ठियों में बेडशीट को कस लिया और वह आहें भरने लगी। उसकी आहें सुनकर आर्यन अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। आर्यन ने झटके से भैरवी की चुनरी को निकालकर साइड में फेंक दिया। अब आर्यन के सामने भैरवी बेड पर ब्लाउज और लहंगे में लेटी हुई थी। उसकी गोरी कमर देखकर आर्यन का दिल ललचा रहा था। आर्यन ने भैरवी के ब्लाउज की डोरी खोल दी। भैरवी आर्यन की हरकतों को बस आहें भरते हुए महसूस कर रही थी। आर्यन ने झटके से भैरवी के ब्लाउज को भी उसके शरीर से अलग कर दिया। ब्लाउज का गला डीप होने की वजह से ब्लाउज के अंदर भैरवी ने कुछ नहीं पहना हुआ था। अब आर्यन के सामने भैरवी की खुली पतली कमर और उसके उभरे हुए सीना था। भैरवी के चेस्ट को देखकर आर्यन से रहा नहीं गया। आर्यन ने अपने होठों को उसके चेस्ट पर फिराना शुरू कर दिया। भैरवी मौन कर रही थी। आर्यन उसके आहें और सिसकियां भरने से काफी वाइल्ड होकर उसके सीने को शक कर रहा था। भैरवी के लिए यह फीलिंग काफी नई थी। भैरवी की आंखों के सामने रंजन राणा का चेहरा आ रहा था, जब उसने किसी जानवर की तरह उसके शरीर को नोचा था। भैरवी आज आर्यन के प्यार से अपने शरीर की उस छुअन को पूरी तरह मिटाना चाहती थी। आर्यन एक हाथ से भैरवी के सीने को सहला रहा था और दूसरे को अपने मुंह में भरकर शक कर रहा था। आर्यन काफी देर तक भैरवी के ब्रास्ट को प्यार करता रहा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर भैरवी की तरफ देखा, जो लंबी लंबी आहें लेते हुए आंख बंद करके दोनों मुट्ठियों में चादर को कसी हुई थी। उसने देखा भैरवी की आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे हैं। ये देखकर आर्यन को डर लगा। आर्यन ने घबराते हुए भैरवी के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ जान, हमने आपको हर्ट किया? प्लीज अगर ऐसा है तो हमें माफ कर दीजिए। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, भैरवी ने अपने दोनों हाथों की ग्रिप आर्यन के गले में डाल दी और आर्यन के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगी। इस बात से आर्यन को यकीन हो गया था कि भैरवी किसी और वजह से रो रही। भैरवी के किस करने के बाद आर्यन ने भैरवी का चेहरा अपने हाथों में भरकर पूछा, क्या हुआ जान? भैरवी ने अपनी भीगी हुई आंखों से आर्यन को देखा और कहा, आर्यन आज हमें आप इतना प्यार कीजिए कि हमारे शरीर से उस रंजन राणा की पूरी छुअन मिट जाए। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने भैरवी को देखा, जिसकी आंखों में एक उम्मीद दिख रही थी। आर्यन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, जान आज हमें आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे और हम आपको पूरी तरह से अपना बना लेंगे। आपके शरीर पर सिर्फ हमारी छुअन होगी, सिर्फ हमारे प्यार का एहसास होगा। इतना कहकर आर्यन ने भैरवी को बेड पर फिर से लेटा दिया और उसके ऊपर आकर उसके लहंगे को भी निकाल दिया। अब आर्यन के सामने भैरवी सिर्फ अपनी अंडरगारमेंट में थी। आर्यन भैरवी को देखकर पागल हो रहा था। भैरवी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देख रही थी। आखिर हमारी भैरवी ठहरी, जो बेशर्म, उसे कहा शर्म आने वाली थी। भैरवी ने आर्यन से कहा, अब आप देर क्यों कर रहे हैं? आर्यन की तरफ देखकर कहा, जान आज के दिन थोड़ी सी शर्मा नहीं सकती? भैरवी में बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, आप हमें ऐसा नहीं कह सकते, हमें शर्म नहीं आते, हम क्या करें? इतना कहकर भैरवी ने अपना छोटा सा मुंह लेकर आर्यन को देखा। आर्यन को उस पर बहुत प्यार आ रहा था।
उसने भैरवी के बेली पर किस करते हुए कहा, ओके जान। आर्यन बहुत सेडिक्टिव वॉइस में भैरवी से कह रहा था, जान मुझे आपकी आवाज सुननी है। इतना कहकर उसने भैरवी के बेली पर बाइट कर लिया। भैरवी की हल्की सी आह भरी। आर्यन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने धीरे से करके भैरवी के नीचे के अंडरगारमेंट्स को भी निकाल दिया। अब भैरवी आर्यन के सामने बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। ऊपर से भैरवी की दूध जैसी मखमली जो आर्यन को पागल बना रही थी। आर्यन पागलों की तरह उसके पूरे बॉडी पर किस कर रहा था और अपने हाथों से उसकी बॉडी को सहला भी रहा था। भैरवी लंबी लंबी आहें भर रही थी और भैरवी का एक हाथ आर्यन के बालों में चल रहा था। आर्यन अभी उसके नेवेल पर किस कर रहा था। आर्यन ने वहां पर किस करते हुए जोर से बाइट कर दिया। भैरवी की एक जोर की चीज गूंजी। भैरवी ने आर्यन से अपनी लंबी लंबी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आप काट क्यों रहे हैं, हमें दर्द होता है। आर्यन ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख कर किस करते हुए था, जान मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर आर्यन ने भैरवी के दोनों पैरों को अलग किया और अपने होठों को भैरवी थे सेंसिटिव एरिया पर रख दिया। यह महसूस करते ही भैरवी की आंखें बड़ी हो गई। उसे अब शर्म आ रही थी। भैरवी ने धीरे से कहा, आर्यन। आर्यन ने उसके सेंसिटिव एरिया पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, जान प्लीज। भैरवी लंबी लंबी आहें भर रही थी और आर्यन उसके सेंसिटिव एरिया को शक कर रहा था। आर्यन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह काफी देर तक भैरवी के सेंसिटिव एरिया पर शक करता रहा। भैरवी आहें भरते हुए बेड पर उछाल रही थी। आर्यन ने उसे कमर से पकड़ के रखा हुआ था। अब आर्यन पूरी तरह से नीचे से हार्ड हो चुका था। आर्यन ने अपने भी पूरे कपड़े उतार दिए और भैरवी के ऊपर आ गया। भैरवी ने आंखें खोलकर आर्यन को देखा। भैरवी बिना किसी शर्म की आंखें फाड़कर आर्यन को देख रही थी। आर्यन न मुस्कुराते हुए उसके नाक पर किस करते हुए का, जान ऐसे मत घूरो, मैं पूरा का पूरा आपका ही हूँ। भैरवी ने आर्यन की आंखों में देखकर कहा, सच्ची। आर्यन ने अपनी मासूम सी जान को देखा और उसके नाक पर हल्की सी बाइट करते हुए कहा, मुझशी। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने आर्यन को बगल में धक्का दे दिया। आर्यन जो भैरवी के प्यार में खोया हुआ था, उसका ध्यान नहीं था। इस वजह से उसके जैसे कटते कटते इंसान को भैरवी जैसी नाजुक कली ने धक्का देकर साइड में गिरा दिया। आर्यन हैरानी के साथ भैरवी को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे भैरवी का उसे खुद के करीब आना पसंद नहीं आए, इसलिए भैरवी ने ऐसा किया। वह हैरानी के साथ भैरवी को देख रहा था। इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता ये समझ पाता, भैरवी आर्यन के ऊपर बैठ गई। आर्यन और भैरवी बिना किसी कपड़े के एक दूसरे के ऊपर थे। भैरवी को खुद के ऊपर बिना कपड़ों के इस तरह बैठे देख आर्यन के जान हालक में अटक गई, क्योंकि अब उससे खुद पर कंट्रोल रखना नामुमकिन हो रहा था। आर्यन ने भैरवी से कहा, जान प्लीज, आई नीड यू। भैरवी ने मुस्कुराकर आर्यन के सीने पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, पहले हमें आपको प्यार करने दीजिए। इतना कहकर भैरवी ने अपने होठों को आर्यन के बॉडी पर फिराना शुरू कर दिया। अपनी जान का यह मासूम सा जेस्चर देखकर आर्यन खुश हो रहा था। आज भैरवी को जो जो करना चाहती थी वह सब करने दे रहा था। भैरवी आर्यन के पेट पर बैठी हुई थी। वह किस करते हुए नीचे सड़क रही थी। जैसे ही उसे अपनी बॉडी पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, उसने अपनी नजर घुमा कर देखा। उस चीज को देखकर भैरवी की आंखें बड़ी हो गई। भैरवी को इस तरह शर्माता देख आर्यन ने कहा, जान आप इस तरह शर्मा रहे हैं, वह आपका ही है। इतना कहकर आर्यन चुप हो गया। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने आर्यन की कमर के निचले हिस्से को देखा, जो पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। भैरवी ने उस पर अपने मुलायम हाथ रखे। भैरवी की छुअन वाह पर महसूस होते ही आर्यन आहें भरने लगा। आर्यन को इस तरह करता देख भैरवी को मजा आ रहा था और भैरवी अपने हाथों से आर्यन के उस जगह पर सहला रही थी। काफी देर तक भैरवी कहाँ पर सहलाती रही, फिर उसने धीरे से अपने होंठ उस जगह पर रखे। अब आर्यन के माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे।
उसका खुद को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। उसने झटके से भैरवी को पलटा। अब भैरवी उसके नीचे और आर्यन ऊपर था। आर्यन ने भैरवी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेते हुए कहा, जान अब और नहीं। इतना कहकर आर्यन पागलों की तरह उसे फिर से किस करने लगा। इसी के साथ आर्यन की उंगलियां भैरवी के प्राइवेट पार्ट के अंदर थी। भैरवी आहें भर रही थी। आर्यन ने भैरवी को देखा जो अब पूरी तरह से उसके लिए रेडी थी। आर्यन ने भैरवी की आंखों में देखकर कहा, जान आप रेडी हो। भैरवी ने अपनी पलकें झपकाईं। आर्यन एक झटके के साथ भैरवी के अंदर समा गया। भैरवी के दोनों हाथ आर्यन के कंधे पर कस गए और उसकी आंखों से दो आंसू की बूंद लुढ़क गई। भैरवी को ज्यादा दर्द ना हो इस वजह से आर्यन उसे धीरे धीरे किस कर रहा था और नीचे से अपने आप को भैरवी के अंदर मूव कर रहा था और भैरवी आर्यन की नीचे लेटी हुई लंबी लंबी आहें भर रही थी। भैरवी के होठों पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। भैरवी ने आर्यन से धीरे से आहें भरते हुए कहा, हमें इस कदर प्यार कीजिए कि आपके अलावा किसी की छुअन कभी हमें खुद पर महसूस ना हो। आर्यन ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहा, जान आप सिर्फ हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेंगे। इतना कहकर आर्यन और ज्यादा स्पीड से भैरवी के साथ इंटीमेट होने लगा। आर्यन के इतने वाइल्ड बिहेवियर की वजह से भैरवी को अब थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, पर यह उसके प्यार के मुकम्मल होने की गवाही दे रहा था जो भैरवी मुस्कुराते हुए जिंदगी पर सहने के लिए तैयार थी। आर्यन और भैरवी का प्यार का सिलसिला पूरी रात चलता रहा। कभी आर्यन भैरवी के ऊपर तो कभी भैरवी आर्यन के ऊपर। आज जैसे दोनों एक दूसरे को टूटकर प्यार करना चाहते थे। आधी रात को आर्यन भैरवी के ऊपर था। भैरवी थककर अपनी अब खुली आंखों से आर्यन को देख रही थी जो उसके चेस्ट को शक कर रहा था। भैरवी ने अपने अधो खुली आंखों और थकी हुई आवाज में कहा, आर्यन अब बस करिए, हमें नींद आ रही है। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर भैरवी को देखा। भैरवी काफी थकी हुई लग रही थी। आर्यन ने रिक्वेस्ट भरी ट्यून में कहा, जान बस एक बार। भैरवी ने आर्यन की बात सुनकर कुछ नहीं कहा क्योंकि इससे पहले भी कई बार उसने आर्यन से रिक्वेस्ट की थी, पर आज आर्यन शायद उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। आर्यन फिर से भैरवी के अंदर समा गया। भैरवी थककर सो गई थी पर आर्यन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। करीब सुबह के 4 बजे आर्यन सेटिस्फाई होकर भैरवी के बगल में लेट गया। उसने भैरवी की तरफ देखा जो थककर सो गई थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी को अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, जान आज हम दोनों की रूह भी मिल गई। इतना कहकर आर्यन चैन की नींद सो गया। आज भैरवी और आर्यन का प्यार मुकम्मल हो गया था। जिस प्यार को पाने की उम्मीद आर्यन छोड़ चुका था, आज वह प्यार उसकी बाहों में उसके साथ था। इससे ज्यादा आर्यन को जिंदगी से और क्या ही चाहिए था। अगली सुबह आर्यन और भैरवी रात भर जागने के कारण अभी भी सो रहे थे। वसुधा जी नीचे भैरवी का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। जब उन्होंने घड़ी में टाइम देखा, घड़ी में सुबह के 9 बजे बज रहे थे, तब उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, है इतनी देर तक सो रहे हैं, मतलब पक्का मैं जल्दी पड़ दादी बन जाऊंगी। वसुधा जी के पास ही बैठे रामजी ने गुस्से से वसुधा जी से कहा, वसुधा तुम एक नंबर की बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करती हुए। वह तुम्हारा पोता और पोता बहू है, थोड़ी तो शर्म दिखाया करो। वसुधा जी ने गुस्से से घूरकर रामजी को देखा और कहा, अगर आपको जल्दी नहीं है तब ना सही, पर मैं अपने मरने से पहले अपने पड़पोता या पड़पोती को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, इसके लिए चाहे मुझे बेशर्म ही क्यों ना बनना पड़े। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से रामजी को घूरा और तम तम आते हुए ऊपर आर्यन के कमरे की तरफ जाने लगी। वसुधा जी को इस तरह से जाता देख रामजी ने अपना सर हिलाकर कहा, हे भगवान, मेरी बीवी बुढ़ापे में भी बेशर्मी नहीं छोड़ रही। वसुधा जी अब आर्यन के रूम के बाहर थी। उन्होंने 2 बार आर्यन के रूम को खटखटाया, पर आर्यन ने या फिर वह रवि ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तभी उन्हें याद आया कि भैरवी को शादी से एक दिन पहले ही पैनिक अटैक आया था। ये सोचकर के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वसुधा जी का दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा। अब उन्हें पहले अपने बच्चों को सही सलामत देखना था।
उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्हें समझ आया कि दरवाजा अंदर से बंद है, उन्होंने एक नौकर से कहकर दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई। उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम अंदर रखा, अंदर के नज़ारे को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर भैरवी और आर्यन दोनों एक दूसरे से लिपटे चादर में सो रहे थे और बेड के चारों तरफ उन दोनों के कपड़े पड़े हुए थे। बेड के ऊपर के सारे फूल बेड के नीचे गिरे हुए थे। कमरे का हाल देखकर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मैं जल्दी ही परदादी बन जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने दोनों की दरवाजे से ही दोनों की बल्लैया ली और कहा, वैसे मेरा नालायक होता है, कितना भी नालायक नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। जैसे ही वह पीछे पलटी, उन्होंने अपने सामने राम जी को हाथ बांधकर घूरते हुए देखा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राम जी से कहा, क्या हो? राम जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, दिखा दिया आपने बेशर्मी, कोई अपने पोते और पोता बहू के कमरे में, वह भी शादी की दूसरी सुबह, ऐसे जाता है? वसुधा जी ने मुंह फाड़कर कहा, तो क्या हुआ? बचपन से ही मैंने आर्यन को पाला है, मैं उसे किसी भी तरह से देख सकती हूँ, आखिर दादी हूँ मैं उसकी। वसुधा जी की बात सुनकर राम जी ने कहा, अरे पर अब वो बड़ा हो चुका है। वसुधा जी ने भी तुनक कर जवाब दिया, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरे लिए मेरा छोटा सा आर्यन ही रहेगा। इतना कहकर वो राम जी को घूरते हुए चली गई। करीब सुबह के 11 बजे आर्यन की आंखें खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सीने में एक छोटा सा सर दिखा। उसने मुस्कुराते हुए भैरवी के माथे पर किस किया, जो छोटे बच्चों की तरह उसे पकड़कर सो रही थी। आर्यन लगातार अपने हाथ पर सर टिकाए भैरवी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, जो कल रात के बाद और भी ज्यादा ग्लो कर रहा था। कुछ देर बाद भैरवी की भी आंखें खुली है। वह अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसे अपनी बॉडी में बहुत तेज झंझनाहट महसूस हुई। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, आर्यन अपनी प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। आर्यन को देखकर भैरवी किसी छोटे से बच्चे की तरह उसकी गोद में कूद गई। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया। अभी भी दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। आर्यन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और रही बात भैरवी की, तो वह तो ठहरी बेशर्म, उसे क्या फर्क पड़ता। उसने अपनी दोनों बाहें आर्यन के गले में लपेटते हुए कहा, अभी दर्द हो रहा है? भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने उसकी खुली पीठ को सहलाते हुए कहा, कहाँ जान? भैरवी ने धीरे से अपनी लोअर बॉडी की तरफ इशारा किया। आर्यन में झुककर वहां पर हल्के से किस किया। भैरवी चिहुक उठी, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी। आर्यन को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अगर इतना वाइल्ड बिहेवियर नहीं करता तो भैरवी की यह हालत नहीं होती। उसने मासूम से चेहरे को देखा, जो उसके सामने बार बार पलके झपकाए था। ये किसी और का नहीं, भैरवी का था। उसने भैरवी के गालों को सहलाते हुए कहा, जान, हॉट शावर लेने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर आर्यन बेड से खड़ा हो गया। आर्यन के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। भैरवी आर्यन को आंखें फाड़कर देख रही थी। आर्यन ने भैरवी को देखकर आंख मारते हुए कहा, जान, इस तरह मत देखो, मैं कंट्रोल खो दूंगा और अभी तुम मुझे झेलने की हालत में नहीं हो। भैरवी ने मुंह फुलाकर आर्यन को देखा और अपने दोनों हाथ हवा में उठा दी। आर्यन ने मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया।